आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान बाय संतोष तिवारी सर में। जैसा कि हमने वर्ण विचार के अनुक्रम में स्वर के भेदों की परिचर्चा पूर्ण रूप से कर ली गई है। अब अग्रिम चीजों को सीखने के लिए हमारा अनुक्रम जो है वह व्यंजन का है। व्यंजन की प्रमुख विशेषताएं मैं आपको कुछ बतला देता हूं, उसके बाद तत्पश्चात तुरंत हम लोग व्यंजन का विस्तृत अध्ययन करना प्रारंभ कर देंगे। व्यंजन व्यंजन का तात्पर्य यहाँ कुछ खान पान की चीजों से नहीं है। पहली चीज व्यंजन का है, यहाँ तक जो सवाल है, यहाँ वर्ण के जो विचार हैं, जो वर्णमाला है उससे है। उसमें व्यंजन वर्णमाला के जो दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन, उससे है। क्योंकि स्वर की चर्चा कर ली गई है तो आज हम व्यंजन की चर्चा करेंगे। व्यंजन की पहली प्रमुख विशेषता क्या? व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदैव किससे किया जाता है? स्वर की ही सहायता से किया जाता है। इसको आप बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिए यहां पे कि व्यंजन का उच्चारण जो है स्वर की सहायता से किया जाता है। दूसरी विशेषता, व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से जो वायु निकलती है वह रुक करके निकलती है। कैसे चीज होती है? व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख की जो वायु होती है वो रुक करके बाहर निकलती है। जबकि स्वर में क्या था, मैंने बताया था कि कंठ से सीधी हवा बाहर निकलती है, वो स्वर होता था। और व्यंजन में क्या है कि कंठ से जो वायु निकल रही वो रुक करके निकल रही है। तो दोनों में मूलभूत अंतर आपने जाना। मैंने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। क्या बताई थी? कि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण में किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। जबकि व्यंजन क्या है? परतंत्र होते हैं, अर्थात दूसरे की सहायता लेना इन्हें पड़ती ही है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो आइए हम आज कुछ व्यंजन की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर व्यंजन में स्वर कहाँ छिपा होता है और हम कैसे उसे अलग अलग कर सकते हैं। तो आइए, बहुत ही प्यारा टॉपिक हम सीखने का प्रयास करते हैं, वर्णमाला का व्यंजन। तो आइए चलिए सीखते हैं। 9 भाग आ चुके हैं, आज 10वां। नोट करेंगे, नोट्स आप बनाते रहेंगे, इसमें गलती आप कभी नहीं करेंगे। लिखेंगे वैयाकरण, नीचे वर्ण विचार, भाग 10 में कौन सा टॉपिक शुरू होगा? व्यंजन। व्यंजन व्यंजन अब यहां पे आप लिखेंगे विशेषताएं। क्या लिखेंगे? विशेषताएं। विशेषताएं क्या हैं? पहली नोट करेंगे, विशेषता क्या है? विशेषता व्यंजन
लिख लें, व्यंजन परतंत्र होते हैं, परतंत्र होते हैं। अर्थात स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात स्वतंत्र नहीं होते हैं। पहला पॉइंट नोट हो गया। दूसरा, व्यंजन सदैव स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसको भी नोट करिए। व्यंजन सदैव स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तीसरा, दो हो गया, स्वर प्रतंत्र होते हैं। स्वर प्रतंत्र होते हैं नहीं, कौन प्रतंत्र होता है? व्यंजन। तो व्यंजन प्रतंत्र होते हैं अर्थात स्वतंत्र नहीं होते। कौन स्वतंत्र नहीं होता है? व्यंजन। स्वतंत्र कौन होता है? स्वर। क्लियर हो गया। अगला, व्यंजन सदैव स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये नोट करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तीसरा पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर सदैव स्वर, और अगला पॉइंट लिखेंगे, व्यंजन का उच्चारण, व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख में वायु, मुख में वायु अर्थात हवा, वायु का अर्थ क्या हुआ? हवा रुक करके बाहर निकलती है, रुक कर के बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। ये इनकी तीन विशेषताएं रही जो प्रमुख थी। क्या? पहला, व्यंजन परतंत्र होते हैं अर्थात स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र कौन होता है? पिछली वीडियो में आपने सीखा, स्वर होते हैं। दूसरा, व्यंजन सदैव स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगला पॉइंट था, व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख में वायु रुक करके बाहर निकलती है, जबकि स्वर में क्या होता है? कंठ से, मुख से सीधी वायु बाहर निकलती है। क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि आखिरकार सर ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि व्यंजन तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, हम तो ये चीज जानते ही नहीं थे। अब आप हमको दिखलाइए ना। आप जब तक हमको दिखलाएंगे नहीं कि आखिरकार व्यंजन स्वर में छिपा हुआ कहां है, तब तक हम कैसे मानेंगे? हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। चलिए, तो मैं आपको जब दिखाऊंगा
तब आप 100% विश्वास कर लेंगे। कैसे? तो आइए हम देखते हैं। अब देखिए, व्यंजन का पहला ही वर्ण मैं लेता हूं, जैसे क। पहला क्या है व्यंजन? क। अब देखिए बहुत टफ हो गया। जैसे ही मैं क्या उच्चारण कर रहा हूं? क। जैसे मैं का उच्चारण कर रहा हूं क, तो का के साथ आ भी निकल रहा है। ध्यान दीजिए, आप स्वयं बोलिए। जैसे आप बोलेंगे क, तो जैसे ही क आप बोलते हैं तो क के साथ आ का भी उच्चारण होता है। तो आप समझ रहे होंगे अब, का इसी आ में छिपा हुआ है। अब बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया, तो आखिरकार ये अलग अलग कैसे होगा? किसी ने अगर पूछ लिया हमसे कि आप ये बताइए, आप शुद्ध व्यंजन लिख करके दिखाइए मुझे जिसमें स्वर हो ही ना। लिख करके आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप किसी को लिख करके व्यंजन शुद्ध दिखा सकते हैं, लेकिन जहां तक उच्चारण का सवाल है, बोलने का सवाल है, तो आप बोल करके कभी नहीं दिखा सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि व्यंजन का उच्चारण जो है वो स्वर की सहायता से ही किया जा सकता है, लेकिन अगर हम चाहें तो व्यंजन को स्वर से अलग किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, आइए फिर देखते हैं। जैसे का है, अब का को किसी ने बोल दिया इसको अलग करके दिखाओ, इसमें स्वर कहां पे है। आप फट से क्या करेंगे? का लिखेंगे। का मैंने लिख दिया। अब का के नीचे हलंत का चिन्ह लगाएंगे। जैसे ही हलंत का चिन्ह लगा, अब इसमें में से क्या निकल गया? वो जो आ बोलते हो आप, ह्रस्व आ, जिसे आप छोटा बहुत लोग बोलते हैं, उसे क्या बोला जाएगा? ह्रस्व आ। मैंने आपको बताया है, वो ह्रस्व आ तुरंत का तुरंत अलग हो जाता है। अब शुद्ध व्यंजन कौन सा है? ध्यान देंगे आप, शुद्ध व्यंजन कौन सा है? ये जो का के नीचे हलंत लगा है, जिसे आप इंग्लिश में कॉमा कहते हो, ये क्या है? यही व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन कौन सा है? जिसके नीचे या हलंत का चिन्ह लगा हो, वह शुद्ध व्यंजन है। और उसके साथ कौन लगा हुआ है? ये छोटा आ क्या है? यह स्वर है। क्या है? यह स्वर है। तो आपने देखा एक शुद्ध व्यंजन के साथ कैसे आ स्वर लगा होता है। ऐसे ही वर्णमाला के जो जितने भी अक्षर हैं वर्णमाला में, सब में कौन सबसे कौन मिला हुआ है? ये ह्रस्व आ मिला हुआ है। चाहे क हो, चाहे ख हो, चाहे ग हो, ऐसे ही आप पढ़ते ही जाएंगे वर्णमाला में, सब में क्या मिला हुआ है? ये आ स्वर मिला हुआ है। और किसी में भी आपको कोई सा भी व्यंजन है तो आप इसी प्रकार से उसे अलग अलग कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा। जैसे मैं खा का एक आपको और दिखा देता हूं। खा है, खा को अलग अलग कर लीजिए। खा के नीचे कौमा लगाया और इसमें आ लिख दिया। अब ये अलग हो गया। अब ये खा क्या है? आप तुरंत बता देंगे क्या है भाई? व्यंजन। आ आप जानते हैं क्या है? स्वर, ह्रस्व स्वर। अलग अलग हो गया। ऐसे गा को अलग कर ले, ऐसे घा को, ऐसे चा को, ऐसे छा को, ऐसे जा को, ऐसे टा को, ऐसे ता को, सभी को इस प्रकार से आप अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो थी, जिसमें हमने सीखा कि कैसे एक व्यंजन को हम बोल तो नहीं सकते हैं,
हमको अगर बोलना है तो स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर कोई लिखित रूप में पूछता है कि आप अलग करके दिखाइए, तो आप तुरंत अलग करके स्वर को अलग कर सकते हैं और व्यंजन को अलग कर सकते हैं। आप तुरंत दिखा सकते हैं। देखिए, मैं इस व्यंजन में जो स्वर छिपा हुआ है उसको भी अलग कर सकता हूं और व्यंजन का शुद्धतम रूप भी मैं तुमको दिखा सकता हूं। तो शायद क्लियर हो गया होगा। इससे आप बहुत अच्छे से नोट करिए और निरंतर नोट्स बनाते जाइए और नोट्स मेरे पास शेयर करते जाइए। आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप नोट्स जरूर बनाइए और चीजों को सीखिए जरूर और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि प्रसन्न चित्त मन